अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, ये आप आज जो जमा है ये किस लिए जमा है और किस चीज़ का एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं आप आज यहाँ पर? मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। ये मेरा घर है, ठीक है, सामने जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, और ये मेरे घर की ख़वातीन है, ठीक है, जो सामने खड़ी हुई हैं। ठीक है, ये मेरा घर 13 सितंबर की रात, ठीक, 13 सितंबर की रात, इतवार की रात को मेरे घर पे यहाँ कोई हमला आवर हुए हैं। तकरीबन 10 से 15 लोग मुसल्लह अफराद यहाँ घुसे हैं। मेरे घर का तकद्दुस पामाल किया है, मेरे घर की बेहुरमती की है, मेरी औरतों को मारा है इन्होंने, मेरे वालिदैन को मार मार के इन्होंने, और मेरी औरतों के कपड़े फाड़े हैं, और इनका जो है इनको मेरी औरतों के कपड़े तक इन्होंने तो उतारे हैं। आपने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई थाने में? ये थाना कौन सा लगता है? हमारा थाना ये, कोई नहीं सुनता, थाने में कोई भी नहीं अम्मा आपने तो एफआईआर दर्ज वगैरह पुलिस कंप्लेन कुछ करवाई है? सुनता, इधर हमारी कोई भी नहीं सुनता। अल्लाह ही हमारी अच्छा। मदद करेगा, कोई भी सुनने वाला नहीं है। और मौलवी साहब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही आपने एफआईआर भी दर्ज करवाई है, उसके बावजूद भी एफआईआर भी मैंने दर्ज करवाई है। यहाँ के ये थाना में शरीफाबाद में एफआईआर दर्ज करवाई है, और 2 टके की एफआईआर इन्होंने की। मैंने जिस तरह का इनको जो है ये दिया है, एप्लीकेशन लिख के दिए। यहाँ गुंडागर्दी हुई है, मेरे घर में 15 मुसल्ला लोग यहाँ जो है मेरे घर में घुसे हैं, मेरे घर का तकद्दुस पामाल किया है, मेरी औरतों की इज्जत के ऊपर इन्होंने हाथ डाला है, मेरी औरतों के कपड़े फाड़े हैं, और मेरे बच्चों को अगवा करने की कोशिश की है। इससे पहले भी ये नियाजी नामी शख्स मुझसे जो है भत्ते का मुतालबा करता रहा है। 30 लाख रुपए इसने भत्ता मुझसे मांगा है। बामकाम शैतान चौक के ऊपर मेरे पास गवाह भी मौजूद हैं। शैतान चौक पर इसने मुझे बुलाया और इसने भत्ते का मुझसे मुतालबा किया। सामने ऐसे टेबल के ऊपर मेरे सामने पिस्टल रखा। मौलवी साहब, इस सब की कार्रवाई आपने थाने में दर्ज करवाई, पुलिस या किसी भी सरकारी महकमे ने आपके साथ कोई ताउन किया या नहीं किया? कोई भी तावन नहीं किया है।